एसपीडी करंट अफेयर्स सितंबर 2022। एक नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा। नुआखाई उत्सव उड़ीसा। नुआखाई उत्सव उड़ीसा। नुआखाई उत्सव उड़ीसा। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दुबई। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ दुबई। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दुबई। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दुबई। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दुबई। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है अपेक्षा फर्नांडीज। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म 83। रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म 83। रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म 83। रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म 83। किस देश में सड़क का नाम ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया? कनाडा। किस देश में सड़क का नाम ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया? कनाडा। किस देश में सड़क का नाम ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया? कनाडा। किस देश में सड़क का नाम ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया? कनाडा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? राजस्थान। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? ब्रिटेन। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? ब्रिटेन। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? उत्तराखंड। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? उत्तराखंड। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? उत्तराखंड। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? उत्तराखंड। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? लद्दाख। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? लद्दाख। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? लद्दाख। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? लद्दाख। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? सोथियारा छिम। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मुशफिकुर रहीम। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय जहाजरानी निगम के सीएमडी बने हैं बीके त्यागी। भारतीय जहाजरानी निगम के सीएमडी बने हैं बीके त्यागी। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है चीन। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है चीन। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है चीन। किस राज्य का भारतौल गाँव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का भारतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का भारतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का भारतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का भारतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया है? नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया है? नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख
मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? नेपाल। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्तव्य पथ। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान। किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? मास्टरकार्ड। किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? मास्टरकार्ड। किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? मास्टरकार्ड। किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? मास्टरकार्ड। सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है? ब्रिटेन। सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है? ब्रिटेन। सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है? ब्रिटेन। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? त्रिशूर, नीलाम्बूर तथा वारंगल। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? त्रिशूर, नीलाम्बूर तथा वारंगल। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? त्रिशूर, नीलाम्बूर तथा वारंगल। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? त्रिशूर, नीलाम्बूर तथा वारंगल। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? त्रिशूर, नीलाम्बूर तथा वारंगल। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? त्रिशूर, नीलाम्बूर तथा वारंगल। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वैक्सीन वाले किस टीके को CDS-CO ने मंजूरी दी है? चार्ड 36। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है तनिकेला भरनी को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरनी। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है तनिकेला भरनी। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है तनिकेला भरनी। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? मंगल। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? मंगल। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? मंगल। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? मंगल। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? मंगल। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? मंगोलिया। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? मंगोलिया। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? मंगोलिया। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? मंगोलिया। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 132वां 2022 का है। 2023 का नया डाटा आएगा। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त बने हैं वोल्कर तुर्क। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त बने हैं वोल्कर तुर्क। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त बने हैं वोल्कर तुर्क। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? 88.44 मीटर। कितने मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? 88.84 मीटर। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? 88.84 मीटर। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? 88.84 मीटर। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? बिहार, गया में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? बिहार, गया में। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? उड़ीसा। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीती है वंशिका परमार। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीती है वंशिका परमार। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीती है वंशिका परमार। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? सिक्किम।
कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी किया है? सिक्किम। कौन सी राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी किया है? सिक्किम। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी किया है? सिक्किम। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? सिंगापुर। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? सिंगापुर। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस बीमारी से संबंधित है? टीबी। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है या किस बीमारी से संबंधित है? टीबी। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है या किस बीमारी से संबंधित है? टीबी। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है या किस बीमारी से संबंधित है? टीबी। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? आयशा जहरी। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? आयशा जहरी। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? आयशा जहरी। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? झुंझुनू जिले में। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? झुंझुनू। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? झुंझुनू। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? झुंझुनू। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? झुंझुनू। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया? जम्मू कश्मीर। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज गार्फिया। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज गार्फिया। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 70A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? मुंबई। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? मुंबई। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? उत्तर कोरिया। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? उत्तर कोरिया। एशिया कप 2022 का फाइनल जीता है श्रीलंका पाकिस्तान को 23 रन से हराकर। एशिया कप 2022 का फाइनल जीता है श्रीलंका पाकिस्तान को 23 रन से हराकर। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति गठन किया है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर समिति गठित किया है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर समिति का गठन किया है? उत्तराखंड। किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? नीदरलैंड। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? नीदरलैंड। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? नीदरलैंड। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात। पहला नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया कोहिमा के सेईहामा गांव, नागालैंड। पहला नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया कोहिमा के सेईहामा गांव, नागालैंड। पहला नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया कोहिमा के सेईहामा गांव, नागालैंड। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा तेलंगाना। 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 किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? पंजाब। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है झारखंड। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में
कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। विनेश फोगाट ने सर्बिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है संदीप नायर को। रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है संदीप नायर को। रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है संदीप नायर को। राजनयिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मेडागास्कर। राजनयिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मेडागास्कर। राजनयिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मेडागास्कर। किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? अरुण मिश्रा। किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? अरुण मिश्रा। किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? अरुण मिश्रा। भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? अमेरिका। भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? अमेरिका। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किया है उज्बेकिस्तान। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी उज्बेकिस्तान। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किया उज्बेकिस्तान। सैफ अंडर 17 खिताब जीता भारत। सैफ अंडर 17 खिताब जीता भारत। सैफ अंडर 17 2022 का खिताब जीता भारत। सैफ अंडर 17 2022 का खिताब जीता भारत। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ? तमिलनाडु। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ? तमिलनाडु। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ? तमिलनाडु। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड एम्बेसडर बना है टीसीएस। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है टीसीएस। ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ब्रांड। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है टीसीएस। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज की देने की घोषणा की है? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तेलंगाना। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? फ्रांस। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? फ्रांस। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया आंध्र प्रदेश। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया आंध्र प्रदेश। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किया अमित शाह। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किया अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रिहा किया? नामीबिया। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? शेन बॉन्ड। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? शेन बॉन्ड। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन आयोजित किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन आयोजन किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? युगांडा। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? युगांडा। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी की है डेनमार्क। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी की है डेनमार्क। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी की है डेनमार्क। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी की है डेनमार्क। किस देश ने उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा वियतनाम, भारत का स्थान चौथा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा वियतनाम, भारत का स्थान चौथा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा वियतनाम, भारत का स्थान चौथा। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब जीता है मणिपुर। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब जीता मणिपुर।
किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? जम्मू कश्मीर। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापना करेगी? महाराष्ट्र। कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? महाराष्ट्र। कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? महाराष्ट्र। कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? महाराष्ट्र। किस राज्य ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? राजस्थान। किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? राजस्थान। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? बिहार। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीता है? कांस्य पदक। डोरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? बेंगलुरु। कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तेलंगाना। कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तेलंगाना। देवेंद्र झांझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है? किस राज्य ने नारायणन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने नारायणन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने नारायणन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने नारायणन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तमिलनाडु। SCO 2022 की मेजबानी करेगा भारत? SCO 2023 की मेजबानी करेगा भारत। 2023 में SCO 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 की मेजबानी करेगा भारत। कहाँ में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ? इम्फाल मणिपुर। कहाँ में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ? इम्फाल मणिपुर। आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ? इम्फाल मणिपुर। आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ? इम्फाल मणिपुर। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? भारत। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? भारत। किस भाषा की फिल्म छेलो शो के ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? गुजराती। किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? गुजराती। किस भाषा की फिल्म सेलो छो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? गुजराती। किस भाषा की फिल्म सेलो छो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? गुजराती। किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? गुजराती। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने पर फैसला किया? मणिपुर। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया? मणिपुर। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया? मणिपुर। पांग लहब सोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम। पांग लहब सोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम। पांग लहब सोल महोत्सव 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 सिक्किम। किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की घोषणा की? महाराष्ट्र। दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? UNEP। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? UNEP। ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? UNEP।
समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है UNEP। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना किया है कजाकिस्तान। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है कजाकिस्तान। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है कजाकिस्तान। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया UNEP। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया है UNEP। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया UNEP। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं एल्विस अली हजारिका। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने एल्विस अली हजारिका। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय एल्विस अली हजारिका। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय एल्विस अली हजारिका। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय एल्विस अली हजारिका। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय एल्विस अली हजारिका। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय एल्विस अली हजारिका। सरकार ने PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया रतन टाटा को। सरकार ने PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है रतन टाटा। सरकार ने PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है रतन टाटा को। सरकार ने PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है रतन टाटा को। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता भारत। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता भारत। कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी असम। कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी असम। चेन्नई ओपन 2022 खिताब जीता है लिंडा फ्रुहविर्तोवा। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है लिंडा फ्रुहविर्तोवा। कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगी नागालैंड। कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगी नागालैंड। कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगी नागालैंड। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है गुजरात। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक वापस लेने का निर्णय लिया गुजरात। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया उत्तर प्रदेश। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नाम किया गया भरत लाल। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नाम किया भरत लाल। सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया छत्तीसगढ़। हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया छत्तीसगढ़। हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया छत्तीसगढ़। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़। हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया छत्तीसगढ़। G4 भारत जापान ब्राज़ील जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई न्यूयॉर्क। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया अमेरिका। इजराइल और किस देश ने AI उपकरण का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया अमेरिका। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है चीन। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया चीन। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया चीन। किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है मीना कंडासामी। किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता मीना कंडासामी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया शहीद भगत सिंह। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है सुएला ब्रेवरमैन। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता सुएला ब्रेवरमैन। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता सुएला ब्रेवरमैन। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता सुएला ब्रेवरमैन। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया तेलंगाना। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव मनाया गया तेलंगाना।
कौन सा दिवस मनाया गया 27 सितंबर को? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को कौन सा पर्यटन दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को कौन सा पर्यटन दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया? उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? उड़ीसा। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है उत्तर प्रदेश। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है उत्तर प्रदेश। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है 2022 का उत्तर प्रदेश। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। 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 किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया आशा पारेख। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया आशा पारेख। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया आशा पारेख। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी नागरिकता प्रदान की है? रूस। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? रूस। किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया? रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ्स। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हसीना एंड फ्रेंड्स। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हसीना एंड फ्रेंड्स। हसीना एंड फ्रेंड्स। हसीना एंड फ्रेंड्स। हसीना एंड फ्रेंड्स। 2022 को बाली में आयोजित G20 एग्री शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया? मध्य प्रदेश। किस देश के चैंपियन इलियूड किपचोंगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? केन्या। किस देश के चैंपियन इलियूड किपचोंगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? केन्या। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या। कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ? अयोध्या। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ हुआ? अयोध्या। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ अयोध्या। किस देश ने नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है? चीन। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है? चीन। किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? उत्तर प्रदेश। ASI ने किस राज्य में बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफा खोजा है? मध्य प्रदेश में। ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफा खोजा है? मध्य प्रदेश। ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफा खोजा है? मध्य प्रदेश। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक बनी है अन्नू रानी। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में ध्वजवाहक बनी है अन्नू रानी। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया? त्रिपुरा। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला? उत्तराखंड। 2022 का किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला? उत्तराखंड। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला? उत्तराखंड। हरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं निखिल कामत। हरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं निखिल कामत। हरून इंडिया अंडर 14 2022 रिच लिस्ट में शीर्ष पर है निखिल कामत। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया? राजस्थान। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा शुरू किया? राजस्थान। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? राजस्थान। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया शैलेंद्र सिंह आनंद मिलिंद कुमार सानू। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया शैलेंद्र सिंह आनंद मिलिंद कुमार सानू। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 40वां। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के अपने टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया? आकाश अंबानी। टाइम पत्रिका की 100 उभरती नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया? आकाश अंबानी। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? केरल। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? केरल। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली
डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? केरल। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़। सितंबर 2022